हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 MCQs। जी हाँ, इसकी हम एक पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम डेली बेसिस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 1000 MCQs डिस्कस करेंगे, जो आपके हर एक एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। उसी की सीरीज में मैं इससे पहले बायो की 2 वीडियो, फिजिक्स की एक और केमिस्ट्री की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये केमिस्ट्री की सीरीज का आज ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहला वाला लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। जी हाँ, और चैनल को पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा दैट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज। तो हमारी लार में कौन सा एंजाइम होता है? माल्टेज, जाइमेज, लिपेज और इरिप्शन। तो कौन सा होता है? ये होता है हमारा माल्टेज। माल्टेज हमारा जो कन्वर्ट करता है स्टार्च को ग्लूकोज में। क्लियर दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेट्रोल में विषैले मिश्रण पदार्थ है। द टॉक्सिक कंपाउंड इन पेट्रोल इज। पेट्रोल में कौन सा एक टॉक्सिक कंपाउंड को मिलाया जाता है या होता है? तो ये होता है हमारा टेट्रा एथिल लेड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीनिंग में कौन सा अम्ल या कौन सा कंपाउंड हमारा यूज होता है? तो ये होता है हमारा बेंजीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ड्राई क्लीनिंग में हम लोग बेंजीन को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दवा बनाने के काम आता है। यूज टू मेक मेडिसिन। मेडिसिन में कौन सा अम्ल, इनमें से कौन सा अम्ल हमारा दवा बनाने के काम में आता है? तो जो दवा बनाने के काम में आता है वो है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को देखते साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में अपना पहले ही आंसर बता देना है। वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या है। उसके बाद आप देखें कि आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। क्लियर दोस्तों? को कमेंट बॉक्स में आप जरूर क्वेश्चन के आंसर को बताएं। क्लियर दोस्तों? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक पाए जाते हैं? विच एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो दोस्तों, जो सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है वो एलिमेंट्स है हमारा कार्बन। जी हाँ दोस्तों, कार्बन हमारा बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। क्लियर दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कार्बन एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न में उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स मेथड। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो दोस्तों, ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए इज लोहा। आयरन इज अ कैटलिस्ट जो हमारा अमोनिया बनाने में यूज होता है। किस विधि में? हैबर विधि में। किस विधि में? हैबर विधि में हमारा आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो क्या दोस्तों, ब्लू इंक बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हम लोग ब्लू इंक बनाने में यूज करते हैं। फेरस सल्फेट का अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो फेरस सल्फेट का होता है FeSO4। क्लियर दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फेरस सल्फेट को
ब्लू इंक बनाने में यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेयन रे से या रेयन्स फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय, रेयन रे से किससे तैयार किए जाते हैं? तो दोस्तों ये तैयार किए जाते हैं हमारे सेल्यूलोज से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सेल्यूलोज से हमारा रेयन रे से बनाए जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाभिक का आकार क्या होता है, या किस नाभिक का आकार का साइज किस कोटि का होता है, या कहां तक होता है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं और इसका आंसर होगा क्या? आंसर इज डी, 10⁻⁻15 मीटर का न्यूक्लियस का साइज होता है अप्रोक्सीमेटली। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में अस्थायी कण कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल टेम्पररी होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑल। तो इनमें जो हमारा टेम्पररी होता है वो होता है हमारा न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर दोस्तों? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन या डिपेंड्स ऑन। तो जो प्रॉपर्टी होती हैं एटम्स की वो डिपेंड किस पे करती हैं? किसी भी एलिमेंट के एटम की जो प्रॉपर्टी हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु के भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर और इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही एटम की प्रॉपर्टीज को डिसाइड किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी परमाणु के गुण जो निर्भर करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संरचना के आधार पर ही हम कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर दो कक्षाएं हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है या 8 हैं, 5 6 7 8, और थर्ड कक्षा में उसके 1 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड कक्षा में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो एटम होगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की टेंडेंसी रखेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ये रखेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि ये अपने स्टेबल अवस्था में आना चाहेगा। वहीं अगर किसी एटम्स के कक्षाओं में कुछ इस तरीके से हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और फिर 8 हैं, 3 4 5 6 3 4 3 7 और 1 8, और सबसे बाहरी वाली कक्षा में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 5 6 7। तो ये जो एटम होगा ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा एटम होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एटम्स। क्लियर दोस्तों? तो जो प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंड करेंगे? इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? मीन्स कौन सा फॉलोइंग में से कौन सा विटामिन है जिसको जल में घोलने पर या एक्वस सॉल्यूशन उसका कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। किस कलर का होता है? पिंक कलर का। तो ये दोस्तों होता है विटामिन B12 का। B12 का एक्वस सॉल्यूशन पिंक कलर का होता है। क्लियर? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विटामिन B12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे हल्की धातु कौन सी है? इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये सबसे हल्की धातु है हमारी लिथियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दोस्तों। क्लियर दोस्तों? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपको इससे और बेटर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकूं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फैट आर सोल्यूबल इन, जो बसा होता है वो बसा किसमें घुलनशील होता है? तो जो बसा घुलनशील होता है वो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। ऑप्शन नंबर बी इज
करेक्ट। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं या बसा बिले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो की सबसे अच्छी बात है कि मैं बाइलिंगुअल आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये क्वेश्चन अवेलेबल हैं। क्लियर दोस्तों। और इन क्वेश्चन की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एस्पिरिन बनाई जाती है। एस्पिरिन इज मेड फ्रॉम। एस्पिरिन किससे बनाई जाती है? तो एस्पिरिन बनाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, थैलिक अम्ल से हमारी एस्पिरिन को बनाया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? लिथियम, ओशियम, आयरन और सिल्वर। तो दोस्तों हमारी सबसे भारी धातु है वो है हमारी ओशियम। ओशियम हमारी सबसे भारी धातु है जो नेचर में पाई जाती है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है? द डिस्कवरर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसकी खोज की थी हमारे ऑप्शन नंबर सी बॉक्समैन ने। किसने की थी? बॉक्समैन ने इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जल का शुद्धिकरण किया जाता है। वाटर इज प्यूरिफाइड बाय अमोनिया से, क्लोरीन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। दोस्तों जो हमारी क्लोरीन है उसको हमारा शुद्ध किया जाता है क्लोरीन से। क्लोरीन से हमारे पानी को डिसइंफेक्टाइज किया जाता है, डिसइंफेक्शन किया जाता है मीन्स। क्लियर दोस्तों। तो पानी की शुद्धता किससे दूर की जाती है? शुद्धिकरण किया जाता है पानी को किया जाता है शुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लोरीन से हम लोग पानी को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज सोडियम, लिथियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हमारा सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, पुणे में, कोलकाता में। या दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हमारा ये है, हमारी कहाँ पर है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है हमारी पुणे में हमारी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। ये था हमारा केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 MCQ का, 1000 MCQ का। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और तुरंत के तुरंत आप हमारे ये क्वेश्चन देख पाएँ, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। क्लियर दोस्तों। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट फिर इसके वीडियो में।